महाकुंभ के शाही स्नान के बारे में कहा जाता है कि यह पहला शाही स्नान साधु संतों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा करवाया जाता है, सो दैट उन्हें सम्मान मिले और इस कार्य के अंदर शुभ का संकेत प्राप्त हो। महाकुंभ मेले के अंदर शाही स्नान 5 दिवस पर बताया जा रहा है। पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी के दिन आयोजित हो चुका, द्वितीय स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन, तृतीय स्नान मौनी अमावस्या। कह रहे हैं कि जो मौनी अमावस्या है इस दिन जो स्नान होगा उस दिन जो संख्या निकल कर आएगी वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मकर संक्रांति के दिन ही 1.5 करोड़ की संख्या आ चुकी है, इस दिन सबसे ज्यादा संख्या का बल बताया जा रहा है। चतुर्थ शाही स्नान वसंत पंचमी वाले दिन, पंचम शाही स्नान माघ पूर्णिमा वाले दिन और षष्ठम शाही स्नान महाशिवरात्रि वाले दिन कहा जा रहा है। और इस समय पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचेंगे और यहां पर साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग जो तथ्य है जो आपको पता होने चाहिए वो ये कि यहां पर इस बार 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा यहां पर तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं। खर्चों की बात करें तो राम मंदिर निर्माण में जितना खर्च हुआ उससे 3 गुना ज्यादा आयोजन पर खर्च इस पर्टिकुलर इवेंट में हो रहा है। आबादी के हिसाब से बात करें तो जो रूस की आबादी है उसकी 3 गुनी आबादी यहां पर एकत्रित होने वाली है इन 45 दिनों के अंदर, लगभग 40 से 45 करोड़ लोग। प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन में यहां पर 56 थाने, 60 फायर स्टेशन, 3 महिला थाने और 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड और 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया है। सुरक्षा कर्मी जो यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था के साथ हैं, हेलीकॉप्टर से निगरानी हो रही है। 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 पुलिस स्टेशन, 155 चौकियों के माध्यम से मल्टी सेंसर सेटअप के साथ यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था चल रही है। 2700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं। डेटा फ्यूजन और कमांड सेंटर यहां पर बनाया गया है। 25 स्टीमर, क्रूज और जल पुलिस की बोट करीब 24 घंटे यहां पर निगरानी कर रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बकायदा यहां पर महाकुंभ के इस पर्टिकुलर क्षेत्र को, प्रयागराज इटसेल्फ एक जिला है लेकिन इस क्षेत्र को भी एक जिला घोषित किया गया है जिसमें 4 तहसील और 66 गांव शामिल किए गए हैं। जिस जगह लोग जाकर निवास करेंगे 4000 हेक्टेयर के अंदर टेंट सिटी बनाई गई है जो कि दिखने में कितनी भव्य लग रही है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 67,000 स्ट्रीट लाइट्स इस पूरे महाकुंभ एरिया को जगमग रोशन करेंगी। बकायदा गूगल मैप के थ्रू आप अपनी लोकेशंस को देख सकते हैं। बकायदा लोग एक तट से दूसरे तट पर जा सकें इसके लिए 30 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। ये पॉन्टून पुल असल में लोहे के बड़े पीपे हैं। उनको पीपों के ऊपर टेम्परेरी तरीके से, ताकि वो पानी में डूबे नहीं और उसके ऊपर से लोग ट्रांसफर हो सकें, ऐसे पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। यहां लोगों को आसानी से पहुंचाने के लिए 13,000 ट्रेनें लागू चलाई गई हैं जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में योगदान देने वाली हैं। 45,000 परिवार जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस महाकुंभ से मिलने वाली है। जहां एक और चाक चौबंद सुरक्षा है वहीं पर लंबी लाइन पर्टिकुलर पानी के लिए भी बिछाई गई है। इतना ही नहीं, यहां पर जब रेवेन्यू की बात की जा रही है तो सरकार को यहां से 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़कर प्राप्त होने वाला है। कहा जा रहा है कि 40 करोड़ लोग यहां आएंगे। अगर एक व्यक्ति भी 5,000 रुपए खर्च करता है तो सीधा सीधा 2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। देश की जीडीपी में उसका एक बड़ा योगदान साबित होता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ खर्च किए हैं, इन 2 लाख करोड़ के टैक्सेशन से ही 25,000 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश को टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। यह अपने आप में एक बड़ा अनुमान है। कुंभ मेला जो 2019 में आया था उसे 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। तमाम प्रकार के पर्यटन उद्योग को और लोगों को रोजगार के अवसर मिले थे। उम्मीद की जाती है कि इस बार इस महाकुंभ से भी राजस्व के अंदर बेहतर बढ़ोतरी होगी। तो अपने आप में यह बड़ा काम होने जा रहा है जो कि आईपीएल से 10 गुना ज्यादा कमाई सरकार की कराने वाला है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार इसके आयोजन में पूरी तरह चाक चौबंद है। बाकी आप सब लोग भी जाकर यहां पर पहुंचिए, इस खास दिवस का लाभ उठाइए। मैं भी जल्दी यहां पर जाऊंगा। मेरा बहुत मन है कि मैं वहां पहुंचकर आपको वहां की किस्से कहानियां सुना सकूं, बट होता यह है कि बहुत सी क्लासेस और साथ में आपके साथ जो और कमिटमेंट्स हैं उनकी पूर्ति में कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लेकिन मैं इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। निश्चित ही यहां से पहुंचकर आपको तमाम प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। एक बार पुनः हैप्पी मकर संक्रांति। और हां, यदि आप में से कोई साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट बैच उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, और स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन बैच उपलब्ध है बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। उन्हें जाकर आप एक्सेस करें। हमारा जीए फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच, आरएएस का फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच और हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, उन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।